जो उड्डाप एलिगेशन बार बार लगा रहे थे, अब वही जमीनों में खा गया, जमीनों में तो ये खा गया। 11 साल से एक भी प्लॉट नहीं। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से प्लॉटिंग कर रहे हैं इनके सारे वर्कर। आप और हम अप्लाई करके देख ले, एनओसी नहीं मिलती। 56 के 56 आदमी बरी हुए हैं, किसी को एक भी तो दोषी साबित नहीं हुआ। वो सब मैनिपुलेटेड था, अपने आप आग लगा रखी थी, अपने आप जला रखे थे, अपने आप सब कुछ बदनाम करने की साजिश थी और कुछ। और तो एप्स्टीन ने जब फिक्स कराई है, तो इसका मतलब तो ये पहले जो उससे जानकार रहा अपराधी का, तो इस पर सवाल नहीं देश पूछेगा। हमारे देश का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, एक अपराधी से मिलता है। गंभीर चिंता का विषय, गंभीर चिंता का विषय, उसको रिजाइन देना चाहिए। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। भाई, हरियाणा विधानसभा सत्र चला हुआ है, लेकिन हंगामा पूरे देश में है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब डिस्कस करने जरूरी हैं ताकि आम आदमी भी उन चीज़ों को समझ सके। एक तो कल जैसे है ना, कैप्टन अभिमन्यु हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, विधायक रहे, वित्त मंत्री रहे। 2016 में जो आरक्षण को लेकर दंगे हुए थे, उनमें जितने भी आरोपी थे उन सबको बरी कर दिया। उसको लेके किस तरह की राजनीति भविष्य रहेगा कैप्टन अभिमन्यु का, या लोगों में इस तरह के कैसा मैसेज जाता है। दूसरा, एक और 2 दशकों से नेशनल हेराल्ड का एक मामला था, उसमें लगातार भूपेंद्र हुड्डा को जिस तरह से आरोपी बना, वो भी दोष मुक्त हो गए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल का, वो भी एक अलग से मैटर है। बट मैं 2 विषयों पर आज ज़रूर बात करना चाहूँगी, और इसके अलावा और क्या क्या है जिन पर हंगामा और बवाल मचा हुआ है। तमाम तरह की वीडियो आ रही हैं, तमाम तरह की सोशल मीडिया पे ये खबरें छाई हुई हैं, विदेशों में भी इनकी सुर्खियां बनी हुई हैं। तो मैंने सोचा मैं भी समझूं, इन चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। मेरे साथ कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ सेल के चेयरमैन रहे हैं मुकेश तायल हैं। अक्सर मैं इन विषयों पर इनसे ये बातें समझने की कोशिश करती हूँ। तायल साहब, मैं थोड़ा सा, आप अखबार भी पढ़ा होगा, कल से सुर्खियों में है एक तो नेशनल हेराल्ड का, और एक कैप्टन अभिमन्यु की जो आरक्षण के दौरान उनकी कोठी में आग लगाई थी, सबको बरी कर दिया। मुझे छोटी छोटी प्रतिक्रिया दे इस पे कि फ्यूचर क्या है और ये क्या मामला था, और ऐसा क्या इस पे राजनीति हुई है। सबसे तो पहले मैडम, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये जो मामला था, बिल्कुल सरकार का पागलपन था। हुड्डा साहब बिल्कुल उससे कानून के तहत रीअलॉटमेंट हुई थी जी। और और इसके बदले कुछ नहीं था, वो होना ही था। ठीक। दूसरा, जो उड्डाप एलिगेशन बार बार लगा रहे थे, अब वही जमीनों में खा गया, जमीनों में तो ये खा गए। 11 साल से एक भी प्लॉट नहीं। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से प्लॉटिंग कर रहे हैं इनके सारे वर्कर। आप और हम अप्लाई करके देख ले, एनओसी ही नहीं मिलती। बताओ, एक गरीब आदमी, दलित आदमी, गरीब आदमी कहाँ से प्लॉट ले लेगा, जिनके रेट है 1-1 करोड़ रुपये 100-100 गज के प्लॉट के। 35-35 हजार रुपये गज तो गुहाना के प्लॉटों का रेट निकाल रखा है। ये तो सब इनकी चोचलेबाजी थी, एक डिमोरलाइज कर रहे थे कांग्रेस को। जो कांग्रेस इतना बड़ा दल है, इतने वो होने वाली नहीं है। जैसे मैं उनको देख रही थी कल विधानसभा में, उन्होंने एक बात कही, बोला भाई 10 साल से तुम यही कर रहे हो, तुम एक खबर कह लो और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, मैं तैयार। हाँ, वो यही कह रहे थे, बस उसमें उनके प्रति कुछ नहीं था। हुड्डा साहब पाक साहब आदमी हैं। और रही कैप्टन अभिमन्यु की, वो एक फैब्रिकेटेड था, जो मैनिपुलेट करने की बात थी। 56 के 56 आदमी बरी हुए हैं, किसी को एक भी तो दोषी साबित नहीं हुआ। वो सब मैनिपुलेटेड था, अपने आप आग लगा रखी थी, अपने आप जला रखे थे, अपने आप सब कुछ था। बदनाम करने की साजिश थी और कुछ नहीं था। लेकिन उनके राजनीतिक करियर पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि वो पहले 2 बार लोकसभा हार चुके थे, 2 बार विधानसभा, सिर्फ 1 बार बने 2014। उनका बीजेपी वाले कुछ उसकी नहीं मान रहे था, हमको उस पर चर्चा करें। रही बात देश दुनिया में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा मैडम, सुना जरूर होगा। नहीं, हाँ बहुत सुना है। एप्स्टीन की फाइल है। यस यस।
यूपी के अंदर यूपीपीए मकोका ये लगा देते हैं। हाँ। और उसके उस कानून के तहत क्या होता है, तो अगला जवाब देख मैं निर्दोष हूँ, वो कैसे साबित करेगा? अब उसी ने साबित करना होता है। अच्छा। यदि मान ले मैं किसी विदेशी से बात कर रहा हूँ और देशद्रोही का मुकदमा चला दिया, तो उसमें मुझे करना होता है कि मैं पाक साफ हूँ। ओके। तो ये इसका एप्स्टीन अपराधी था। हाँ। लड़कियों, यौन छोटी छोटी लड़कियों का शोषण करता था, यौन शोषण करता था, पूरे वर्ल्ड में फेमस था। 2006 में उसकी सजा हो चुकी थी, 6 में वो पकड़ा गया था, फिर बरी हो गया था। उसका अपना आइसलैंड था, उसके उसमें जाते थे तो ये मोदी क्यों मिला उससे? और उसने ये कहा, उसके उसके जस्टिन उसकी एप्स्टीन की मेल है, उसने जो ये ट्रम्प का सलाहकार होता था, स्टीन 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 बेवनस्टीन क्या नाम है उसका, उसने इसकी मोदी से फिक्स कराई मीटिंग। अच्छा। जस्टिन ने, एप्स्टीन ने, और तो एप्स्टीन ने जब फिक्स कराई है, तो इसका मतलब तो ये पहले से उससे जानकार रहा अपराधी का, तो इस पर सवाल नहीं देश पूछेगा। अब ऐसे संगीन अपराधी से क्यों मुलाकात करी, क्यों इसके मंत्री ने करी? इस देश के लोगों को इसने जवाब देना होगा, और मैं तो ये कहता हूँ इसने खुद सामने आके देश के लोगों को जवाब देना चाहिए। लेकिन सुनने में जैसे अस्पष्ट सी खबरें हैं। अभी बीजेपी की तरफ से एक बात आती, मैं कोई डिबेट देख रही थी कि भी कौन सा ऐसा सबूत है जो बार बार मोदी को बदनाम कर रहे हैं, हरदीप पुरी को बदनाम कर रहे हैं, औरों के जो नाम आए, कि स्पष्ट नहीं है ये चीजें। मैडम वो क्या करता था कि मेरे को किसी ने अप्रोच किया, मैंने मेल अपने ही अकाउंट पे मेल कर दी। ठीक है। आपने मेल करी, हाँ। मैंने वो मेल अपने दूसरे अकाउंट पे मेल कर दी, मेरी मेल है वो भी उस पर कर दी। वो एक सारा रिकॉर्ड बना रहा था, क्योंकि वो तो जालसाज आदमी था जो इतना अपराधी था। और वो यहाँ तक कहते हैं एप्स्टीन जो था वो लड़कियों में भयंकर डर पैदा करता था, और उस डर से जब उसका नशे और ब्लड जब बिल्कुल चरम सीमा पे होता था, उसका खून पीते थे वो लोग। ओहो, सुनी है ये सारी चीजें जितना सोशल मीडिया पे अखबारों में आई हुई। हाँ, तो इस तरह के अपराधी से हमारे इतने बड़े देश का डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री मिले, तो उसने तो सोच समझ के ऐसे अपराधियों से मिलना चाहिए। और इसने तो ये कहा, उसकी मेल है, ये जब 17 जुलाई को वहां गए हैं, उससे पहले की उसकी मेल है, उसने स्टीन बेविन ने इसकी फिक्स कराई है मोदी की इसकी। और वहां जाके बोला, उससे एडवाइस लिया कि इजराइल में जाके मिला, और डांस और सिंगिंग कर, वहां डांस नाच गाना किया। वो एक मुहावरा है क्या? अगर ये डांस और सिंगिंग नहीं है। अच्छा। अगर जो आप ये नॉर्मल ब्याह शादियां डांस सिंगिंग कर रहे हो, हाँ। वो तो जो उसने एडवाइस उसको मोदी जी को दी थी जी। और वो मोदी जी की एडवाइस को अडॉप्ट किया और वो सेटल हो गया, मतलब उसी तरीके से उसको कह रहा है वो डांस एंड सिंगिंग। ओहो, सामान्य बता रहा है इसका मतलब। हाँ, उस चीज को कह रहा है कि डन होगी वो। अच्छा। वो डील क्या थी वो मोदी जी को पता या एप्स्टीन को या उसको पता है, जिससे एक बार ट्रम्प खुश हो। इसने तो एडवाइस यही ली थी ना कि ट्रम्प कैसे खुश हो। अच्छा, लेकिन मैंने एक देखा इस बात का, जैसे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं या मीडिया कुछ दिखा रहा है या विपक्ष लगा रहा है, आम आदमी के बीच में भी ये चीजें आने शुरू हो गई हैं। कल मैं देख रही थी किसानों का भारतीय किसान यूनियन एक यहाँ पे एजिटेशन कर रहे थे, उनमें भी ये बात आई कि भाई जो डील की है वो सबके सामने आनी चाहिए। और एप्स्टीन तो ये सामान्य वर्ग तक भी धीरे धीरे ना आंच पहुंचने लगी है। तो आने वाले समय में ये कहाँ तक जाएंगी ये चीजें, ऐसे अगर बात ये तो ये कह रहे हैं डील जो 4 महीने से बंद पड़ी थी, ये तो राहुल जी ने भी कहा 4 महीने से बंद करी थी, रातों रात वो डील होगी। वो इस एप्स्टीन फाइल के ही तो डर से हुई है। अगर उसके वो ना खोल दे राज। बीजेपी पूरी मतलब बचाव मुद्रा में आ गई है, पूरा वो अपनी बचाव मुद्रा की बात नहीं, डेमोक्रेसी है भारत देश के इसमें
इतना बड़े देश का डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रधानमंत्री, उसने खुद सामने आके वो इसको स्पष्ट करना चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं भाई, छोटे मोटे मुद्दों पे भी खुद संज्ञान ले लेती है सुप्रीम कोर्ट। तो यदि मोदी स्पष्ट रूप से सामने जनता के आके नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे देश का मैटर है, देश की इज्जत का सवाल है। हमारे देश का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, एक अपराधी से मिलता है। गंभीर चिंता का विषय, गंभीर चिंता का विषय है, उसको रिजाइन देना चाहिए और उसको यदि ऐसा कुछ नहीं है तो स्पष्ट करना चाहिए सामने आके जनता पाक साफ निकले, पाक साफ निकले। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मुकेश तायल भाई। मैंने भी समझने की कोशिश की, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें और ऐसे मुद्दे होते हैं जो आम आदमी तक आंच तो पहुंच जाती है, लेकिन वो चीज़ें समझ से बाहर होती है कि मामला दरअसल है क्या। तो हमने भी समझने की कोशिश करी। एक लोकतांत्रिक देश के पीएम को सामने आकर लोगों को बताना चाहिए, आम जनता के जुड़े हुए हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री और एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश के वो इस तरह से मुखिया हैं, तो चौकीदार भी बता देते हैं। कई बार बहुत बड़ा पद हो जाता है तो देश का राजा हो जाता है हमारे। तो फिर किसी दिन इनसे मुलाकात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किसी और मुद्दे पर। शुक्रिया।